अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 8 आज हम कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 ए बी, ये इसका ऑर्डर है, और ए स्क्वायर जो वो नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है। फाइंड हमने ए एंड बी करना है। अब हम देखते हैं कि ए स्क्वायर हमें गिवन है, तो हम पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, ए इंटू ए। अब हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 1 2 ए बी है, और इसको हम दो दफ़ा मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 ए एंड बी। फिर ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ए 2a, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू बी 2b, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम जैसे 2a लिखा है। a इंटू 1 प्लस a इंटू बी ab, a इंटू 2a प्लस b इंटू बी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, b स्क्वायर हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं कि ए स्क्वायर हमारा जो आया है वो है 1 इंटू 1 प्लस 2a टू प्लस 2b a प्लस ab 2a प्लस b स्क्वायर। ये हमारी ए स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आ गया है। हमारे पास ए स्क्वायर का मैट्रिक्स आ गया है। हम अब इसको कंपेयर कर देंगे गिवन मैट्रिक्स ए स्क्वायर से। तो जो हमने फाइंड किया ए स्क्वायर वो 1 प्लस 2a और 2 प्लस 2b है। a प्लस ए बी इसके एलिमेंट्स हैं 2a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 0 0 0 0। अब हम इसे कंपेयर कर देंगे। हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अगर लिखना चाहें, नहीं तो हम डायरेक्टली इसको कंपेयर कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या है 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। a प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। 2a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हम स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 है, तो 2a इधर ही रहा लेफ्ट साइड पे इक्वल के, 1 उधर चला गया, -1 हो गया। a से या 2 से a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -1/2 हो जाएगा। ये हमारी a की वैल्यू फाइंड हो गई है। फिर इसी तरह से फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 2b हमारी लेफ्ट साइड पर रहेगा इक्वल के, और 2 को हम राइट पे ले जाएंगे इक्वल के, माइनस हो जाएगा, उधर जाकर साइन चेंज हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है b से, -2 से जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 1 2, b इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स हमें यही वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी थी। a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में मैट्रिक्स हमें गिवन है a इज इक्वल टू 1 -1 a b, ये 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। ए स्क्वायर हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें 1 0 और 0 1 है। फाइंड हमने ए और बी करना है। मेथड हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है, और हम पहले फाइंड करते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को 2 टाइम हम -1 a b 2 टाइम इसको हम मैट्रिक्स को लिख लेंगे 1 -1 a b। अब हम स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर देंगे।
मल्टीप्लाई का वही मेथड है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 1 इंटू 1 प्लस, अब माइनस है तो इसको ब्रैकेट में हम स्टूडेंट्स लिखेंगे इंटू ए। 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू बी। ए इंटू 1 प्लस बी ए इंटू बी। ए इंटू -1 प्लस बी इंटू बी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 1, ये माइनस ए हो जाएगा, ये -1 है, ये माइनस बी हो जाएगा, ये ए प्लस ए बी माइनस ए, और बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमने ए स्क्वायर फाइंड किया है। अब हम ए स्क्वायर को गिवन मैट्रिक्स ए स्क्वायर से कंपेयर कर देंगे। अब हमने जो फाइंड किया है वो 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस बी, ए प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, और जो गिवन मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है। इसे अब हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे से हम कंपेयर करते हैं 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। माइनस ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। इस तरह से हमारी ये 4 इक्वेशन जो हमने फाइंड किए हैं, अब हम इनको कंपेयर करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। हम पहले लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम ए 1, इसे ए को हम उधर ले जाते हैं, ये उस इक्वल के राइट साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ए उधर जाकर पॉजिटिव हो गया। ये 1 पहले वहाँ पर मौजूद था, उसे हम लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो 1 माइनस 1 ए इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू हमारी 0 आ गई। फाइंड हमने किया है, ए जो है वो 0 के इक्वल है, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। फिर हम देखते हैं कि फ्रॉम सेकंड से, सेकंड इक्वेशन से हम फाइंड करते हैं बी को, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। इस बी को हम राइट साइड पे ले लेते हैं इक्वल के, और -1 जो है वो लेफ़्ट साइड पे रहेगा। इस तरह से हमारा जो है वो ये बी जो है वो फाइंड हो गया। स्टूडेंट्स, हमने ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू -1, यही दो वैल्यूज हमने फाइंड की है। इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, 1 -1 2 0 3 1। बी है मैट्रिक्स, उसका भी ऑर्डर सेम है 2 इंटू 3 2 3 0 1 2 -1। शो हमने कराना है ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। स्टूडेंट्स, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम लिखते हैं ए प्लस बी अभी हम लिखते हैं। ए प्लस बी लिखने के बाद हमने ए मैट्रिक्स लिखा 1 माइनस 2 0 3 1, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्लस बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 0 1 2 -1। अब हम इन्हें प्लस कर देंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू, अपनी अपनी प्लेस पर ये प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3 -1 + 2 -1 + 3 2 2 + 0 2 0 + 1 1 3 + 2 5 1 -1 0। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए प्लस बी वैल्यू फाइंड हुई है, मैट्रिक्स फाइंड हुआ है। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या है, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया है इसका। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे राइट साइड है, अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। अब हम स्टूडेंट राइट साइड लेते हैं इसकी। राइट साइड पे हम देखते हैं कि क्या वैल्यूज हमें गिवन है। राइट साइड पर हमें a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज है। हम इनको वन बाय वन फाइंड करते हैं। a ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, तो 1 -1 2 0 3 1, ये a मैट्रिक्स है हमारा, इस पे हम ट्रांसपोज लिख देते हैं। अब a ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, तो वही रूल फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 2 0 3 1, ये हमारा a ट्रांसपोज आ गया है। अब b ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, तो b ट्रांसपोज लिखेंगे और इक्वल के राइट साइड पे b मैट्रिक्स लिखकर उस पर हम ट्रांसपोज का साइन लिखेंगे। फिर इसका हम ट्रांसपोज देंगे, तो b ट्रांसपोज हमारा आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3 0 1 2 -1, ये हमारा b ट्रांसपोज आ गया है। स्टूडेंट्स हमारा ये b ट्रांसपोज आ गया है। हमने a ट्रांसपोज पहले निकाल लिया था, फाइंड किया था। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन राइट साइड पे जो हमें दी हुई है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, इट्स मीन कि हमने जो फाइंड किया है a ट्रांसपोज 1 -1 2 0 3 1 प्लस b ट्रांसपोज जो हमने फाइंड किया था वो था 2 3 0 1 2 -1। अब हम इनको प्लस कर देंगे। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अपनी अपनी प्लेस पर ये प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3 0 + 1 1 -1 2 3 2 से प्लस हुआ 5 2 + 0 2 1 -1 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज हमने फाइंड किया है। और हमारा जो a प्लस b ट्रांसपोज था उसका भी आंसर यही था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने स्टूडेंट्स शो कराना था।